जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हैं आधुनिक इतिहास से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? तो दुर्ग का नाम था फोर्ट विलियम। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज़ जहाज़ था? तो पहला अंग्रेज़ जहाज़ था सी रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन था। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज़ 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था। हॉकिंस ही वह प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग से भारत की भूमि पर कदम रखा था। दिए गए विकल्पों में हेक्टर नहीं है तथा रेड ड्रैगन उसी जहाजी बेड़े में शामिल था जिसमें हेक्टर जहाज़ था। अतः प्रश्नानुसार से रेड ड्रैगन जहाज़ था वो आया था। ये रेड ड्रैगन अब देख पा रहे होंगे, रेड ड्रैगन। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? जो व्यापार करते थे अंग्रेज़, वो व्यापारिक केंद्र था सूरत गुजरात में। वहाँ से व्यापारी करते हैं। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेज़ों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। इसके पूर्व 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अंग्रेज़ों ने व्यापारिक कोठी अस्थायी कायम की थी। ये गोलकुंडा राज्य में स्थित है। सॉरी अभी ऊपर से। हमारा चौथा क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो सूरत में की थी। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो भारत में फ्रेंच बस्ती गोवा नहीं है। पांडुचेरी फ्रेंच लोग अभी भी रहते हैं। पांडुचेरी में फ्रेंच लोग को रहने के लिए वहाँ अनुमति दी गई थी। वो अभी भी हैं, कुछ लोग अब फ्रेंच के लोग वहाँ पे हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, भारत में डच सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो डच जब भारत आए थे तो उनका प्रारंभिक मछलीपट्टनम में था। मछलीपट्टनम। हमारा सातवां क्वेश्चन है, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई? तो कासिम बाजार था। उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की फैक्ट्री की अनुमति दी गई। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में कासिम बाजार और हुगली नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई। आठवां क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही किस जगह अंग्रेज़ों ने अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए? 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स सेकंड का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण बम्बई दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। तो बम्बई दहेज के लूट लिया भैया अंग्रेज़ों ने। दहेज के नाम पे बम्बई ही प्राप्त कर लिया। तो सूरत में पहले 1613 में सूरत में स्थापित की कंपनी। उसके बाद मद्रास में स्थापित की। 1687 में बम्बई में स्थापित की। कलकत्ता में 1698 में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। नवा क्वेश्चन है, भारत में आलू की फसल शुरू की गई थी तो पुर्तगालियों द्वारा। पुर्तगाली हमें आलू जो हम लोग खाते हैं तो पुर्तगाली ही आलू की देन है उन लोग की। 10वां क्वेश्चन है, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगाली ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया? तो कोच्चिन जो है वहाँ पे पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण कोच्चिन में 1503 में किया था। अच्छा, पुर्तगाल सबसे पहले भारत आए थे। वास्को डी गामा जब आया था पुर्तगाल, वो पुर्तगाली था। 1498 में वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत की खोज की थी। हमारा 12वां क्वेश्चन है, अंग्रेज शासक चार्ल्स सेकंड को किसकी राजकुमारी से विवाह करने पर मुंबई
दहेज दिया गया था? बम्बई जो था दहेज दिया गया था। ऊपर जाना पड़ेगा देखने के लिए। डी, 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स सेकंड का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण मुंबई दहेज में दिया था। तो राजकुमारी थी कैथरीन, जो कैथरीन थी वो राजकुमारी थी। हमारा 13वां क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 ईस्वी में हुआ। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के शासनकाल के दौरान उसके प्रसिद्ध मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1664 ईस्वी में एक फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी द एंड ओरिएंटल की स्थापना हुई। इसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये इम्पोर्टेंट है। एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2009 में आया है, हालांकि ये अभी और आया होगा, ये पुराना नोट्स हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स जो था पहला गवर्नर जनरल था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। 1773 से 1785 तक गवर्नर जनरल पद पर रहा। हमारा 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो पुर्तगाली जो थे वो पहले आए, अपना व्यापार फैलाया। पुर्तगाली भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे। 16वीं शताब्दी में इनकी हिंद महासागर से होकर होने वाले व्यापार पूर्ण नियंत्रण था। 16वां क्वेश्चन है हमारा, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो पुर्तगालियों को जाता है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को दिया जाता है, जो एक पुर्तगाली था। ये कलिकट के तट पर 1498 में पहुंचा था। जहाँ के स्थानीय शासक जमेरिन ने उसका स्वागत किया, जबकि स्थानीय व्यापारियों ने उसका विरोध किया। 17वां क्वेश्चन है, कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप के रास्ते, भारत के समुद्री रास्ते की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने कैप ऑफ गुड होप के रास्ते खोज की थी। कैप ऑफ गुड के रास्ते, भारत के समुद्री रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने की थी। सर्वप्रथम 1498 में भारत में कलिकट के तट पर इसी मार्ग से आया था। 18वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो भैया पुर्तगाली थे। सबसे पहले आए थे, सबसे बाद में गए थे भारत को लूटा तो अंग्रेज़ों ने बहुत था, जैसे पुर्तगाली फ्रांसीसी तो हम लोग की मदद कर रहे थे। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आगमन के साथ भारत में सर्वप्रथम विदेशी यूरोपीय के रूप में पुर्तगाली का आगमन हुआ था। भारत के क्षेत्रों से वे सबसे बाद में गोवा से दिसंबर 1961 में गए थे। 19वां क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो अल्बुकर्क जो था वो महानतम था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क 1515 तक था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की, और इसने ये भी इंडिया की महिलाओं, भारत की महिलाओं से विवाह करने का भी प्रचलन किया था कि भारत की महिलाओं के साथ विवाह करें ताकि पुर्तगालियों का यहाँ साम्राज्य हो सके। अब क्षेत्रीय राज्य, पहला क्वेश्चन है, तीसरे अग्ल मैसूर युद्ध के समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? आंसर देखने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, अभी सारे का आंसर हमको भी नहीं पता। तो ये भी है, तीसरे अगले मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में की थी। संधि की शर्तें थीं, टीपू सुल्तान अपना आधा राज्य तथा 3 करोड़ रुपये युद्ध की क्षति पूर्ति के लिए देना, तथा वह साथ ही जब तक रुपये का भुगतान न कर दे तब तक 2 पुत्रों को कार्य विलास के शिविर में बंधक के रूप में रखना चाहता। दूसरा क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ
की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो खालसा पंथ की 1699 में स्थापना की गई थी। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की गई थी। उनके द्वारा आरंभ बहुल प्राणी में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा गया। अब गुरु पद समाप्त कर दिया गया और गुरु ग्रंथ साहिब को भी प्रमुख गुरु के स्थान प्रदान किया गया। खालसा की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की थी। अकाल तख्त का निर्माण किया था। अकाल तख्त का निर्माण गुरु गोविंद सिंह ने किए थे, गुरु हरि गोविंद ने की थी। हमारा 5वां क्वेश्चन है, वर्ष 1999 का बैसाखी का त्यौहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इस त्यौहार पर खालसा पंथ की स्थापना 300 वर्ष पूरे हो गए थे। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने की थी तथा सिखों की सेना का संगठन कर आनंदपुर को अपना केंद्र बनाया। इस प्रकार 1999 में खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष पूरे हो गए थे। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? तो गुरु अंगद देव ने गुरु नानक देव की जीवनी लिखी। सिखों को सैन्य संप्रदाय खालसा प्रवर्तन किसने किया? तो गोविंद सिंह ने किया। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन 1699 में वैसाखी के अवसर पर किया गया था। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? सिंध को अंग्रेजों ने 1843 में अधिकृत किया। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी है। गुरु नानक जन्म वर्तमान पाकिस्तान के तलवंडी नानकाना साहिब में 1469 में हुआ था। इनके पिता का नाम कालू मेहता तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। किस सिख गुरु को स्वयं को सच्चा बादशाह कहा गया था? तो गुरु अर्जुन देव को सिख का बादशाह कहा गया था। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा गया? तो धार्मिक राजधानी अमृतसर को कहा गया। निम्नोक्त में से किसने बंगाल में सरकार की दैद प्रणाली समाप्त की? तो वारेन हेस्टिंग जो था वो वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में क्लाइव द्वारा प्रारंभ की गई दैद शासन प्रणाली 1772 को समाप्त कर दिया। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया? तो विलियम बेंटिक जो थे रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने 1831 में रोपड़ में रणजीत सिंह के बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया। 14वां क्वेश्चन है हमारा, सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। तो इलाहाबाद में सरकार कंपनी को सम्राट का अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद को मिंटो पार्क में पढ़े गए महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो मोहम्मद शाह। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो मोहम्मद शाह था। नादिर शाह 1739 में आक्रमण किया गया था। इस दौरान दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह ने दिल्ली के शाही खजाने, मोती, हीरे, जवाहरात एवं संसार भर में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन तख्ते तौस पर अधिकार कर लिया। नादिर हमारा 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया? तो करनाल का जो युद्ध था उसमें पराजित किया। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो शहादत खां। निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन सा था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा? तो लॉर्ड कार्नवालिस ने जो था टीपू सुल्तान से लड़ाई की। मैसूर के तीसरे युद्ध में लॉर्ड कार्नवालिस टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा तथा तीर्थीय
अगले मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में हुआ। सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन सा था? तो अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। किसवा क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो 1849 में। सन 1849 में पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्यों की एक कमेटी को सौंपी गई। हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक व्यवस्था, जॉन लॉरेंस के भू राजस्व प्रबंध तथा चार्ल्स मैनसन को न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रकार पंजाब राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। 22वां क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने जिज मोहम्मद शाही नामक पहाड़ा का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें? तो राजा सवाई जयसिंह। राजा सवाई जयसिंह ने जिज मोहम्मद शाही नामक पहाड़ा का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें। निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? अल्फांसो द अल्बुर्क। इसने गोवा पर अधिकार कर लिया। 1510 में अल्फांसो द अल्बुर्क ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान को से गोवा से जीत लिया। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए गए थे? तो गोवा में। अधोलिखित देशों से इंडोनेशिया किसका नगर था? तो डच का था। डच इंडोनेशिया का था। ऊपरी देशों में इंडोनेशिया डचों का उपनिवेश था। 1605 में डचों ने पुर्तगाली से अम्बायना लिया तथा धीरे धीरे मसाला द्वीपपुंज इंडोनेशिया में उन्हें हरा कर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। डचों ने 1619 में पुर्तगालियों से जकार्ता भी ले लिया। भारत में अगले फ्रेंच शत्रुता निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? तो वाडीवास की लड़ाई जो थी वो निर्णायक सिद्ध हुई। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक लड़ाई वाडीवास में 1760 में लड़ी गई। आयरकोट के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने काउंट लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना की पूरी तरह पराजित किया। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया? जो फ्रांसीसी थे जो अंग्रेजों को परास्त कर दिया था वाडीवास की लड़ाई में। निम्नलिखित में से किस युद्ध भारत फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ? तो वाडीवास की लड़ाई। अब अगला पार्ट आएगा। वीडियो यहीं तक है आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।